एक सवाल एज एन इंडियन हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा, क्या एक दिन ऐसा हो सकता है जब $1 इज इक्वल टू 1 इंडियन रुपी हो जाए? अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी क्यूरियस टॉपिक पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग करेंसी एक्सचेंज रेट्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि करेंसी एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज रेट होता है एक करेंसी की दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में वैल्यू। जैसे कि आज $1 लगभग 83 इंडियन रुपीस के बराबर है। लेकिन वे पहले ये समझते हैं कि ये रेट्स डिसाइड कैसे होती है। ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर किसी करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, और अगर डिमांड कम है तो वैल्यू गिरती है। इसके अलावा देश की इकोनॉमी, ट्रेड डेफिसिट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज भी एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करती हैं। पार्ट 2, व्हाई इज 1 USD is not equal to 1 INR today? अब सवाल ये उठता है कि 1 USD is equal to 1 इंडियन रुपी क्यों नहीं है? इसका सीधा जवाब है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जिसका GDP $25 ट्रिलियन के आसपास है। वहीं इंडिया का GDP अभी तक $3.7 ट्रिलियन के करीब है। मतलब US की इकोनॉमी इंडिया के कंपैरिजन में 6 से 7 गुना बड़ी है। दूसरा रीज़न है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट रिलेटिवली कम करता है। इस वजह से हमेशा $, की डिमांड ज़्यादा रहती है और INR विच इज़ इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो जाती है। पार्ट 3, क्या होगा अगर $1 1 INR के इक्वल हो जाए? मान लीजिए कल सुबह आप न्यूज़ सुनते हैं 1 USD इज इक्वल टू 1 INR। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसके 2 सिनेरियोज हैं। पहला, इंडिया की इकोनॉमी इतनी रैपिडली ग्रो करे कि वो US की इकोनॉमी के बराबर आ जाए। मतलब इंडिया का GDP $25 ट्रिलियन तक पहुंच जाए। ये काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। दूसरा सिनेरियो है कि हम अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रेंथन करें, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर INR की वैल्यू आर्टिफिशियली बढ़ाई गई तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। इसका मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ग्लोबल डिमांड गिर जाएगा और इससे हमारी इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान होगा। पार्ट 4, चैलेंजेस टू अचीविंग 1 USD इक्वल टू 1 INR। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको अचीव करने में हर्डल्स क्या हैं। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडिया को अपनी मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाना होगा। सेकंड, एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट। हमारी वर्कफोर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। नंबर 3, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी। अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है तो हमें अपने टेक स्टार्टअप्स और R&D को सपोर्ट करना होगा। नंबर 4, रिड्यूसिंग करप्शन। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी तभी बनेगी जब गवर्नेंस और पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट होंगी। पार्ट 5, इज इट रियली नेसेसरी? लेकिन एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या 1 USD इज इक्वल टू 1 INR होना जरूरी है? जरूरी नहीं। देखिए, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी सिर्फ एक सिंबल है। रियल प्रोग्रेस तब होती है जब लोगों की लाइफ बेटर हो। अगर INR की वैल्यू बढ़ती है लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें फोकस करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर, न कि सिर्फ करेंसी एक्सचेंज रेट पर। कंक्लूजन, तो दोस्तों, क्या कभी $1 1 इंडियन रुपी के इक्वल हो सकता है? थ्योरेटिकली कहें तो हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाएं जो सबको अपॉर्चुनिटीज़ दे और सबके सपने पूरे करे। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक से हमें ऐसे और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।